फिल्म के शुरू में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम सैम था। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो वो अपनी दादी के पास आ जाता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को याद करके काफ़ी उदास रहने लगा था। उसकी दादी बहुत रहमदिल और ख्याल रखने वाली औरत थी। वो सैम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन सैम वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पेट लेकर आऊंगी, तुम उसके साथ खेलना, उसके साथ दोस्ती करना और उससे अपनी सारी दिल की बातें करना। कुछ दिनों के बाद उसकी दादी उसे एक चूहा तोहफे में देती है। सैम उस चूहे को लेकर बहुत खुश था। वो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था, दादी चूहे कितने मजे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, वो जंप लगाते हैं और अपने पिंजरों में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा होता है कि बाहर से एक चुड़ैल उसे देख रही होती। उस चुड़ैल की नज़रें काफ़ी अजीब थीं। उसके साथ ही सैम की दादी की हालत भी ख़राब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। वो सैम से कहती है, चलो मेरे बेटे बाहर चलते हैं। फिर वो ख़रीदारी के लिए एक शॉप पर चले जाते हैं। जब सैम अपनी दादी से थोड़ा दूर हो जाता है तो एक औरत सैम के पास आती है। हकीकत में वो औरत चुड़ैल थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर को देख रही थी। वो सैम से कहती है, प्यारे बच्चे इधर आओ। वो उस पर जादू कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी था। उसी दौरान सैम की दादी फ्री हो जाती हैं और सैम को आवाज देती हैं। तब सैम उन्हें देखकर उनकी तरफ भागने लगता है और वो चुड़ैल जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। सैम अपनी दादी के घर आते हुए कहता है, दादी वो औरत शॉप में अजीब तरीके से मुझसे बात कर रही थी। वो जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और वो कह रही थी, मेरी बात सुनो। उसके पास सांप भी था। तो उसकी दादी उससे कहती है, मेरे बेटे वो एक चुड़ैल थी। मैं तुम्हें इसलिए मना करती हूँ कि किसी से लेकर कुछ ना खाओ, क्योंकि हो सकता है उसने उसमें कुछ मिलाया हो। सबसे बढ़कर ये बात कि अगर वो चुड़ैल थी तो उससे लेकर कोई चीज क्यों खाई जाए। वो जरूर तुमको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मेरी उम्र 10 साल थी, मेरी एक दोस्त भी हुआ करती थी। हम कहीं जा रहे थे, अचानक से मेरी दोस्त चलते चलते वहां से गायब हो गई। जब मैंने उसे देखा तो एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक चुड़ैल थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि वो चुड़ैलों की लीडर थी। तो मैं अपनी दोस्त को वहां से लेकर चली गई। अगले दिन जब मेरी मदर मेरे बालों की पोनी बना रही थी तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरी दोस्त एक मुर्गी में बदल गई थी। यानी उस चुड़ैल ने उस पर कोई जादू कर दिया था। ये भी मुमकिन है कि उस चॉकलेट में कुछ हो जो उसने खाई थी। तो इसलिए मैं बचपन ही से इन चुड़ैलों से खुद को दूर रखती हूँ। इसलिए अगली बार तुम उनसे दूर रहना और उनसे कुछ ना लेना। जैसे ही कोई तुम्हारे पास आए तो फौरन मुझे बता देना। सैम की दादी उससे कहती है, बेटा हम जल्द ही इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजरों में आ गया है और वो सबसे पहले गरीब लोगों पर अटैक करती हैं। उनके घर से थोड़े फासले पर एक 5 स्टार होटल था। इस होटल में दादी का एक कजन एग्जीक्यूटिव शेफ था। उसके होटल के मैनेजर से काफी अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो उससे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती हैं। यानी होटल का मैनेजर एक अच्छे दिल का आदमी था। दादी और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते बहुत सी चुड़ैलें इस होटल में दाखिल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्हें एक शानदार डिनर लेना होता है। तमाम चुड़ैलें बहुत ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पहुंचकर मैनेजर से मिलती हैं और उससे कहती है कि तुम जानते हो हम कौन है, लिहाजा हमारे लिए एक हॉल का इंतजाम करो। दरअसल उनका मंसूबा ये होता है कि वो तमाम बच्चों को अगवा करेंगी या वो उन्हें जादुई फॉर्मूले पर मुश्तमिल चॉकलेट पेश करेंगी, जिनको खाने से तमाम बच्चे जानवर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे नजदीक बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं और वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। अब हमारे पास बदतमीज बच्चों को चेक करने के लिए ज्यादा वक्त तो है नहीं, तो हम सब बच्चों को अपना टारगेट बनाएंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी के साथ बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम पूछता है, दादी जान चुड़ैलें कैसे दिखती हैं? उसकी दादी कहती है कि उनकी उंगलियां काफी लंबी होती हैं और उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं। यही वजह होती है कि वो दस्ताने पहनती हैं और गंजी होने की वजह से बड़े बड़े हैट और विग लगाती हैं। ये बातें सुनकर सैम बहुत डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बोर होने लगता है। चुनाचा वो अपने माउस के साथ खेलने के लिए एक अजीमुशान हॉल में चला जाता है। उसी वक्त तमाम चुड़ैलें जमा होने के लिए उस हॉल में पहुंच जाती हैं। सैम उनको देखकर डर जाता है और खुद को छुपा लेता है। लीडर विच को उसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता, तो वो अपनी मीटिंग शुरू कर देती है। अब तमाम चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी हुई थी और उनके सामने लीडर चुड़ैल मौजूद थी। वो उन्हें एक दवाई दिखाती है और उसे जादुई फॉर्मूला कहती है। अगर आप इसका एक कतरा कैंडी या चॉकलेट में डालेंगे तो उसका असर ये होगा कि वो कैंडी बच्चों को जानवर में बदल देगी, और उसके बारे में मजीद तफसीलात बताने लगती है। तभी फिर उसे दोबारा सैम की खुशबू आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है। उस वक्त उसकी नाक और चेहरा गंदा और फनी लग रहा था। बिलाखिर वो लीडर चुड़ैल थी, इसलिए वो स्टेज को उठाकर एक तरफ फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। लेकिन उसके पीछे वेंटिलेटर की एक खिड़की थी जहाँ उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि वहाँ एक सेहतमंद बच्चा आ जाता है जो वहाँ के किसी मेहमान का बेटा था। तमाम चुड़ैलें उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं और उसे खाने पीने का काफी शौक था। तो ये देखकर चुड़ैलें
काफी खुश हो जाती हैं क्योंकि इस तरह वो उसे आसानी से ट्रैप कर सकती हैं और वो उसे वही चॉकलेट पेश करती हैं जिसमें जादुई फार्मूला मौजूद था। वो बच्चा जल्दी से चॉकलेट खा जाता है। फिर वो बच्चा एक छोटे से चूहे में तब्दील हो जाता है। अब चुड़ैलें खुद इस चूहे को देखकर खौफ महसूस करने लगती हैं और वो इस चूहे को अपनी सैंडल्स के नीचे कुचलने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन वाली खिड़की से सैम का वो चूहा बाहर आता है और दूसरे चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि तमाम चुड़ैलें उसको देख लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो इस जादुई दवाई का एक कतरा उसके कान में डाल देती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम और वो सेहतमंद बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भागते हैं। उनके साथ सैम का पालतू चूहा भी होता है। फिर पता चलता है कि वो एक छोटी सी लड़की थी। चुड़ैल ने उसे भी चॉकलेट दी थी जिसकी वजह से वो भी चूहे में तब्दील हो गई थी। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कहते हैं कि हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। सैम फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है और वो उसे कहता है, दादी जान, चुड़ैलों ने हमें चूहों में तब्दील कर दिया है। वो कहती है, इन चुड़ैलों की ऐसी की तैसी, मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी से कहता है, मजेदार बात यह है कि जिस कमरे में ये चुड़ैलें मौजूद हैं उसकी छत हमारे कमरे की छत से नजर आती है। फिर दादी जान एक मंसूबा बनाती है और कहती है, मैं सॉक्स बुन रही हूँ, मैं आपको उसमें डालकर नीचे भेजूंगी, आप उसका जादुई लिक्विड चोरी करके ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती। दादी अपने पोते सैम को इस सॉक्स में डाल देती हैं। फिर वो नीचे उतरने लगता है। सैम को इस चुड़ैल से काफी डर लग रहा होता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। इस दवा को उठाकर सैम सॉक्स में वापस आ जाता है। जब उसकी दादी सॉक्स को ऊपर खींच रही होती है तो वो चुड़ैल उसे देख लेती है और वो सॉक्स को मजबूती से पकड़ लेती है। फिर सैम की दादी चुड़ैल से कहती है, इसे छोड़ दो, जब मैं इस सॉक्स को बुन रही थी तो ये मेरे हाथों से नीचे गिर गया था, इसलिए मैं इसे दोबारा ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। वो चुड़ैल कहती है, ऐसा कैसे? फिर वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती। अगर वो उसको देख लेती तो सैम वाले चूहे को मार डालती, लेकिन उसी दौरान मैनेजर वहाँ आ जाता है तो वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी को वो जादुई दवाई ऊपर मिल गई थी। वो इस लिक्विड को प्लेट में डालती है और तीनों चूहों को एक एक करके उसमें डिप करती है। लेकिन ये क्या, वो जादुई लिक्विड उन पर असर नहीं करता क्योंकि वो दवाई इंसान को जानवर में बदलती है, ना कि जानवर को इंसान में। सैम कहता है, दादी जान, हम तो ठीक हो नहीं सकते, हम इस दवाई को चुड़ैलों के उस सूप में क्यों ना डाल दें जो वो पीने जा रही हैं? वैसे भी आप तो किचन में जा सकती हैं ना। दादी कहती है, वाह बच्चों, आपने क्या शानदार आइडिया दिया है। फिर वो इन तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर उस किचन में चली जाती हैं जहाँ चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा था और वो उस दवा को उसमें मिला देती हैं। ऐसा करते हुए होटल का मैनेजर दादी जान को देख लेता है और उनसे पूछता है, क्या ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर हैं तो उन्हें किचन में नहीं ले जाना चाहिए, तुमने एक बुरी हरकत की है। तब दादी कहती है, ये मेरे चूहे तो नहीं है, तुम चेक कर लो सब कुछ। दादी ने इन चूहों को अपने थैले के कोने में छुपा रखा होता है। मैनेजर को उनके कमरे और सामान की चेकिंग के दौरान चूहे कहीं नहीं मिलते तो वो काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। तब दादी कहती है, मैं तुम पर केस कर दूंगी, क्यों आपने बिला वजह किसी का कमरा चेक किया, अब देखना पुलिस तुम्हारे होटल को सील कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि खातून, आप हौसला रखें, क्या हो गया, आप मेरी तरफ से डिनर कर लें, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। तो दादी जान यहाँ पर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती हैं और फ्री में डिनर भी मिल जाता है। और तभी उन चुड़ैलों के खाने का वक्त भी हो जाता है। उन चुड़ैलों ने वो सूप सिर्फ अपने लिए तैयार करवाया था और ज्यादा अच्छी बात ये होने वाली थी कि वो अपने ही बनाए हुए सूप पीकर चूहे बन जाएंगी। जैसे ही वो सूप पीती हैं, देखते ही देखते वो तमाम चुड़ैलें चूहों में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती हैं और मुझे भी देखकर बहुत मजा आ रहा था। फिर होटल के तमाम वेटर्स और दादी खुद भी चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि लीडर चुड़ैल ने अभी तक सूप को चखा तक नहीं था, जिसकी वजह से वो चूहे में तब्दील नहीं होती। फिर तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी से उस चुड़ैल की उंगली को उसमें दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाना शुरू कर देती है तो वो चूहे फौरन दवाई उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो भी दूसरे चूहों की तरह एक चूहे में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा बड़ा चूहा, और वो उसे शीशे के कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती हैं और फिर क्या पता वो बिल्ली इस चूहे पर अटैक करके उसे मार दे या खा जाए। अब दादी जान बहुत खुश होती हैं और इन तीनों चूहों को अपने थैले में डालकर वो इस होटल से बाहर आ जाती क्योंकि अब उन्हें इन चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं था। वो अब अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर दिखाया जाता है कि उस सेहतमंद बच्चे के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मदर बहुत बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और जब यहाँ उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम अपने ही पास रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है, चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, शुक्र है मेरी इनसे जान छूटी। दादी जान इन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मज़े की बात यह थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और भागते दौड़ते थे और दादी जान भी उन्हें देख देख कर खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फ़नी और हैप्पी एंडिंग हो जाती। उम्मीद है कि आपका वक्त अच्छा गुजरा।